प्रणाम। जय शिव शिवा। आजकल योग और प्राणायाम जैसे शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होते जा रहे हैं। महिलाओं और बड़े बूढ़ों की तो बात छोड़िए, यहाँ तक कि कम उम्र के युवक युवतियों और बच्चों के बीच में भी इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत के लिए योग और प्राणायाम नया नहीं है, क्योंकि योग और प्राणायाम तो भारत की सदियों पुरानी अमूल्य निधि रही है, जिसके द्वारा हम न केवल अपने तन और मन को स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से इसका एक और पहलू भी है। वैसे लोग जो इस भौतिक जीवन के परे आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं और आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण करना भी जिनका उद्देश्य है, उनके लिए प्राणायाम अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि प्राणायाम और मंत्र जप का परस्पर क्या संबंध है। देखिए, प्राणायाम हमारी प्राणवायु को परिशुद्ध करते हुए, उसे उचित लय में बांधते हुए और एक समुचित तरीके से अपने पूरे शरीर की शुद्धि का ही एक तरीका है। और इसके द्वारा न केवल हमारा तन बल्कि हमारा मन भी एक समुचित व्यवस्था में स्थापित हो जाता है और एक लयबद्ध तरीके से काम करने लग जाता है। उस अवस्था में हम ब्रह्मांडीय तरंगों और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं और ऐसी क्षमताएं जो हमने या तो कहानियों में पढ़ी हैं या फिर अपने संतों के पुराणों और ऐसे पुस्तकों में पढ़ी है, जिस पे प्रायः हम विश्वास नहीं कर पाते। हमें लगता है कि यह कैसे संभव है, परंतु इसी जगत में संभव सब कुछ है। केवल आवश्यकता होती है कि हम अपने तन और मन को लयबद्ध तरीके से शुद्ध करें और उस ब्रह्मांड से निरंतर प्रचारित और प्रसारित हो रहे उन तरंगों को आत्मसात करें, उनके साथ अपने शरीर को बांधें। तो हमें इस संसार में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं जिसका हमें उत्तर ना मिले। तो हम इस बारे में बात करते हैं कि अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे मंत्र जप पर क्या असर पड़ता है। प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे नियमित तरीके से प्रत्येक दिन अगर हम एक छोटी सी अवधि भी प्राणायाम के लिए देते हैं और करते जाते हैं, तो हमारे शरीर में, हमारे तन मन में और हमारी अंतश्चेतना पर एक विशेष प्रकार का बदलाव आता है, जो शायद आपके आसपास और किसी को भी नज़र ना आए। आपके आसपास वाले, आपके मित्र, आपके माता पिता, आपके पति, आपकी पत्नी, सबको सब कुछ सामान्य ही लगेगा, परंतु आपके अंदर बहुत कुछ घटित हो रहा होता है, जो आपके अंदर की क्षमताओं को विकसित कर देता है। आप इस पूरे सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और आपको लगता है कि ये सब चीज़ें वैसी ही तो थी जैसी कल हैं, पर आज आप उसे एक दूसरे तरीके से देख पा रहे हैं। आपके देखने का तरीका बदल जाता है और जब आपके देखने का तरीका बदल जाता है तो आप उसी फूल में, उसी बहती नदी में, उसी बहती हुई हवा में आपको बहुत सारे ऐसे छुपे हुए रहस्य मिल जाते हैं जो शायद कल तक आपके पास नहीं थे। तो जब प्राणायाम के द्वारा हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी अंतश्चेतना एक विशेष अवस्था में पहुंचकर विशेष रूप से सशक्त बनने लग जाता है, और उस अवस्था में यदि हम पूर्ण एकाग्रचित्त होकर किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उसके फलीभूत होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है कि जब हमारे शरीर और हमारे मन, हमारे मानसिक और शारीरिक स्तर की क्षमता बढ़ जाती है, और उस अवस्था में आप सिर्फ इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि आप ऐसा मानिए कि आप एक नदी के इस पार खड़े हैं और नदी के उस पार जाने के लिए एक पुल है, और उस पुल पर बीचों बीच में आपका कोई मित्र खड़ा है। अब आपको यहाँ से उसे आवाज़ देनी है, तो आप क्या करेंगे? आप उसका नाम पुकारेंगे। फ़र्ज़ करिए कि उसका नाम
सीता है तो आप पुकारेंगे सीता मेरी बात सुनो। अगर आप इतनी तेज़ी से बोल सकें, अगर आप उसका नाम इतनी तेज़ी से ले सकें कि वो आवाज़ उस तक पहुँचे तो वो निश्चित रूप से आपको जवाब देगी। लेकिन उसके लिए आपकी आवाज़ का वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपके गले में खराश हो, आपकी आवाज़ ऊँची नहीं हो, तो वहाँ तक आवाज़ कैसे पहुँचेगी? तो हम बोलते हैं कि हमने तो मंत्र जप किया, हमने राम को पुकारा, हमने कृष्ण को पुकारा, पर कोई आया नहीं। आपकी ध्वनि वहाँ तक गई नहीं, क्योंकि आपकी क्षमता वैसी विकसित नहीं थी। पर अब जब आपकी क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है, तब वही मंत्र जब आप अपने लिए करें या किसी दूसरे के लिए करें, तो उसका फल प्रत्यक्ष दिखने लग जाता है। तो मेरे हिसाब से प्राणायाम एक बहुत ही अमूल्य साधन है, जिसको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो न केवल आध्यात्मिक और भौतिक स्तर पे हमें पूर्णता और एक व्यापकता प्राप्त होने लगती है, बल्कि हम अपने आप में एक बहुत अच्छा बैलेंस भी प्राप्त करने लग जाते हैं, जो हमारे जीवन में आने वाली विषमताओं और उतार चढ़ाव को हम कैसे बेहतर तरीके से संभालें और कैसे उस पर हमारी प्रतिक्रिया हो, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने लग जाती है। तो मुझे लगता है इस दुनिया में होने का और अपने जीवन को जीने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आपके आसपास जो भी कुछ घटित हो रहा है उसको तो आप नहीं बदल सकते, पर हाँ, आप अपने आप को ज़रूर बदल सकते हैं, क्योंकि आप जब अपने आप को बदलते हैं तब आप अपनी क्षमताओं का भी बहुत तेज़ी से विकास करते हैं। तो मेरे हिसाब से प्राणायाम को आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए, फिर भले वो चाहे 10 मिनट के लिए हो या आधे घंटे के लिए हो, इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जय शिव शिवा।